हेलो सर। अभी नीट का तो रीनीट हो रहा है, तो जो बच्चा ऑलरेडी तो पढ़ चुका है, 2 साल से ड्रॉप है या 1 साल से ड्रॉप है, उन लोगों को तो ठीक है। लेकिन जो भी पहला मतलब जिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, लेकिन उन लोगों को दोबारा चांसेस मिल रहा है। तो अभी भी लगभग 20 दिन के, सॉरी 30 डेज के आसपास तो टाइम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी फिजिक्स का तो शॉर्ट पार्ट है, क्लास 11 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 12 का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। क्लास 11 का जो वॉल्यूम 1 सेक्शन है, उसमें से आप मतलब क्या क्या बच्चों को मतलब बोलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पे हाईलाइट करना है। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को दोबारा मौका मिला है एग्जाम देने के लिए और इस एग्जाम को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो बाकी डेज बचे हुए हैं 30 डेज के अप्रॉक्स, तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 सबका मैं हम लोग प्लानिंग बनाए हुए हैं कैसे कैसे आप लोग करना है। तो आप लोग करना क्या है, जैसे मैं वॉल्यूम 1 लेता हूँ, तो वॉल्यूम 1 में पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग का एनालिसिस है कि प्रत्येक ईयर 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस बार भी मैंने देखा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आप इस बार एग्जाम दिए हैं, यदि वहां पे आप लोग को ये गलत हो गया होगा तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन एकदम 100% आता है और सिंपल क्वेश्चन आता है। समझिए आपको ये गिफ्ट में नंबर मिलने वाला है, तो आप इसको कवर कर लीजिए अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझिए 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आ गए। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी आप फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा और आसानी से आपको यहाँ से भी एक मार्क्स आसानी, एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे आपको क्या हो, तीन तीन क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो गए। इसके बाद आता है मोशन इन प्लेन का। तो सिंपल है, मोशन इन प्लेन का आप फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको वहां से भी एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन में। तो लॉज ऑफ मोशन में मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। तो आपको ज्यादा करना नहीं है, इसमें आपको करना क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग का एनालिसिस है कि प्रत्येक ईयर 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, तो हाँ, वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर ही बहुत सिंपल सी बात है, आप लॉज ऑफ मोशन आपका क्लियर है, काइनेमेटिक्स क्लियर है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए तो आप और अच्छे कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और आगे के चैप्टर भी हो जाएंगे। इसके बाद आता है इस चैप्टर का ग्रेविटेशन आता है। तो इस ग्रेविटेशन रोटेशनल मोशन आता है। तो हाँ, रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास भी इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू रोटेशनल मोशन। तो उसको आप इजी वे में, आप एक क्वेश्चन वहां से मिलेगा तो एक क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर रोटेशनल मोशन में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड, उसका फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल तरीके से है। जैसे काइनेमेटिक्स का जो फॉर्मूला है उसी पे हम लोग पुट करके उसका भी इक्वेशन निकाल लेते हैं और इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो आपको रोटेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और लास्ट में हमारा इस वॉल्यूम 1 का है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको इजी वे में उसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए और आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। यदि आप इतना ओवरऑल कर लेंगे तो वॉल्यूम 1 से अप्रॉक्स आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाए। 8 से 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल गया तो समझिए कि आपका जो मार्क्स है वो काफी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? हाँ, एक्चुअली बोला जाए तो जो यूनिट एंड मेजरमेंट है उसमें 2 क्वेश्चंस, हाँ, 2 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चंस आता तीन है, क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से भी 3 क्वेश्चंस तीन आता है, क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर से दो दो क्वेश्चंस क्वेश्चन, उसके बाद रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास से 2 क्वेश्चन, हाँ एक दो, सेंटर ऑफ मास से आता हाँ है दो क्वेश्चन, और एक रोटेशनल से आता है। हाँ और जो ग्रेविटेशन वाला सेक्शन है हाँ उसमें से भी 2 क्वेश्चन हाँ लगभग आता है। रहता तो है, अगर हम देखा जाए तो 2 3 5, 5 3 8, हाँ 8 2 10, हाँ 10 2 12, 14 क्वेश्चंस। हाँ 14 और क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चंस वॉल्यूम वॉल्यूम 1 से फिक्स है।
हाँ, और फिजिक्स। अगर हम लोग फिजिक्स को देखें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्लास 11, वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 1 में स्कोर करना ज्यादा इजी है। ज्यादा ही, और बहुत ही ज्यादा। सिमिलरली अगर हम लोग क्लास 12 का भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देखें, उसमें से जो कंटेंट है, ये सारों कंटेंट में से वॉल्यूम 1 जो क्लास 11 है, उसमें से 14 क्वेश्चंस अगर हम लोग टारगेट ले ना, ये 14 क्वेश्चंस बढ़िया से कर हाँ, पाएंगे। बढ़िया से कर सकते। तो स्टूडेंट्स अगर चाहे तो ये वॉल्यूम 1 को पूरा मतलब अच्छे से पढ़े, उसमें से मिनिमम 14 क्वेश्चन आता है, ঠিক है। और আমাৰ চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিবিলাক ক্লাছবিলাক আমাৰ অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে, যিসকল ষ্টুডেণ্ট 2027 কাৰণে ৰেডি হ'ম বুলি ভাবিছা, তেওঁলোকৰ বেটছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট ৰিনিট এক্সাম দিবা, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ টেষ্ট চিৰিজবোৰ আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'বা। থেংক ইউ।